जय श्री हरिनारायण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी माताओं बहनों को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हे जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु, हे दीनों के नाथ भक्त वत्सल भगवान, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सावन मास की इस पावन पुत्रदा एकादशी पर हमारी पूजा, व्रत कथा और प्रार्थना को स्वीकार करें। हे नारायण, आज सावन की इस पावन पुत्रदा एकादशी के अवसर पर आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। हे नारायण, जिन दंपतियों के हृदय में संतान की कामना है, उनकी सच्ची प्रार्थना सुने और उनके जीवन को सुख एवं मंगल से भर दे। जिन परिवारों में संतान है, उनकी संतानों को उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, संस्कार, दीर्घ आयु और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दे। हे महादेव, हे प्रभु श्री हरि नारायण, हे माता एकादशी, आज हम जिस पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, उसमें यदि कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करना और हमारे मन में आपकी भक्ति को और गहरा करना। प्रिय भक्तों, आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी पावन तिथि जिसे संतान सुख, संतान के कल्याण और परिवार के मंगल की कामना से विशेष आस्था के साथ जोड़ा जाता है। तो चलिए भक्तों, इसी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी के अवसर पर हम इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, व्रत और पूजा केवल मनोकामना मांगने का माध्यम नहीं है। इनका वास्तविक उद्देश्य हमारे भीतर संयम, भक्ति, सदाचार, सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण को बढ़ाना भी है। यदि आपके जीवन में भी कोई मनोकामना है, यदि आप संतान की सुख की कामना कर रहे हैं, या यदि आप अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु, संस्कार और उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आज की इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव से अवश्य सुने। और जिन भक्तों के घर संतान का सुख पहले से ही है, वे भी आज श्री हरि के चरणों में अपनी संतान के लिए अच्छे स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और मंगलमय जीवन की प्रार्थना जरूर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए प्रिय भक्तों, अब आज की इस पावन पुत्रदा एकादशी की कथा का शुभारंभ करते हैं। समय का पहिया जब द्वापर युग के स्वर्णिम काल चक्र को घुमा रहा था, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, हे प्रभु, आपने मुझे अनेक एकादशियों का महत्व बताया है। प्रत्येक एकादशी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे भगवान की भक्ति के मार्ग पे ले जाती है। अब मैं आपसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। हे प्रभु, इस एकादशी का नाम क्या है? इसका व्रत किस प्रकार करना चाहिए? इसकी पूजा विधि क्या है? और इस व्रत को करने से मनुष्य को कौन कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं? विशेषकर जिन दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, क्या उनके लिए भी इस व्रत का विशेष महत्व है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत मंगलकारी है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, रात्रि में जागरण करता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। और अब मैं तुम्हें इस व्रत की प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। आर्यव्रत की धरा पर महिष्मति नाम की एक ऐसी नगरी विद्यमान थी, जिसकी उपमा स्वयं स्वर्गपुरी अमरावती से दी जाती थी। विशाल और अभेद्य पाषाण निर्मित प्राचारों से घिरी महिष्मति नगरी नर्मदा नदी के पावन और वेगवती जलधारा के तट पर स्थित थी। सुबह की पहली किरण जब प्राचार के स्वर्ण मंडित शिखरों पर पड़ती, तो संपूर्ण नगरी सोने की भांति चमक उठती थी। नगर की चौड़ी सड़कें, दोनों ओर सुसज्जित चंदन और नीम की छायादार कतारें तथा स्वच्छ जल से भरे सरोवर नगरी की भव्यता को दर्शाते थे। यहाँ के बाजारों में कभी सन्नाटा पसरा नहीं रहता था। दूर देश से आए व्यापारी यहाँ अपने घोड़ों, हाथियों और रथों पर कीमती रत्न, मलमल, मसाले और अश्वों का व्यापार करते थे।
नगर के हर चौराहे पर भगवान श्री हरि विष्णु और देवादिदेव महादेव के विशाल मंदिर स्थित थे, जहाँ से उठती धूप, दीप की सुगंध और शंख ध्वनि वातावरण को सदैव पवित्र बनाए रखती थी। महिष्मति की प्रजा सर्वगुण संपन्न, सुखी और आत्मनिर्भर थी। यहाँ ना तो कोई भूखा सोता था, ना ही किसी को चोट डाकुओं का भय था। घरों के किवाड़ रात में भी बिना सुरक्षा के खुले रहते थे, क्योंकि प्रजा को अपने राज्य के कानून और अपने राजा के न्याय पे अटूट विश्वास था। इस वैभवशाली और सुखी साम्राज्य के स्वामी थे राजा महिजीत। राजा महिजीत केवल अपने नाम के ही महिजीत नहीं थे, बल्कि वे अपनी प्रजा के हृदय को जीतने वाले एक परम धर्मात्मा, प्रजावत्सल और शूरवीर शासक थे। उनका विशाल वक्षस्थल, अजानुवा और तेज पुंड मुखमंडल उनके क्षत्रिय तेज का साक्षात्कार कराता था। राजा महिजीत का एक ही नियम था, प्रजा का हित ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। वे प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठते, नर्मदा नदी के शीतल जल में स्नान करते और श्री हरि की पूजा अर्चना के पश्चात स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर नगर का भ्रमण करते थे, ताकि अपनी प्रजा की कठिनाइयों को प्रत्यक्ष देख सके। उन्होंने संपूर्ण राज्य में अनेक क्षेत्र खुलवाए थे, वृद्ध अवस्था में निराश्रितों के लिए आश्रम बनवाए थे, किसानों के लिए नहरों और तालाबों का जाल बिछाया, ताकि अकाल की स्थिति में भी फसलें हरी भरी रहे। न्याय करते समय वे अपने सगे संबंधियों और किसी निर्धन नागरिक में रत्ती भर अंतर नहीं करते थे। राजा महिजीत की धर्मपत्नी रानी चंद्रमुखी भी अत्यंत रूपवती, सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। वे महलों की सुख सुविधाओं में लिप्त रहने के बजाय प्रतिदिन दान पुण्य और गौ सेवा में लीन रहती थी। संपूर्ण राज्य में चारों ओर मंगलमय वातावरण था, परंतु जैसे अति सुंदर कमल के फूल के नीचे कीचड़ छुपा होता है, वैसे ही महिष्मति के इस असीम सुख और वैभव के बीच एक ऐसा दीमक लगा हुआ था, जो राजा महिजीत के हृदय को पल पल छील रहा था। दिन बीतते गए, वर्ष ढलते गए और राजा महिजीत के केशों में सफेदी की चांदनी झांकने लगी। विवाह के कई दशक व्यतीत हो चुके थे, परंतु राजमहल के आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। राजा जब किसी अन्य के पुत्र को अपने पिता के कंधे पर बैठा देखते, तो उनके मन में एक टीस उठती। जब वे राजमहल के बाहर खेलते हुए बच्चों को देखते, तो कुछ क्षणों के लिए उनका चेहरा उदास हो जाता। एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ राजमहल की छत पे बैठे थे। नीचे राज उद्यान में कुछ छोटे छोटे बालक खेल रहे थे। एक बालक दौड़ता हुआ अपनी माता के पास गया और बोला, माँ, मुझे भूख लगी है। माँ ने उसे बड़े ही प्रेम से अपनी गोदी में बिठा लिया। ये दृश्य देख के रानी की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने रानी की ओर देखा। उन्होंने पूछा, देवी, तुम क्यों रो रही हो? रानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, स्वामी, मेरे मन की बात आपसे छिपी नहीं है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन संतान का सुख नहीं दिया। राजमहल इतना बड़ा है, परंतु इसकी गलियों में बालक की हंसी नहीं गूंजती है। हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा? राजा कुछ देर तक मौन रहे। फिर राजा महिजीत ने अपनी अर्धांगिनी रानी के आंसुओं को पोंछा और उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया, किंतु भीतर ही भीतर उनका अपना हृदय भी भारी हो गया था। राजमहल के विशाल उद्यान में क्रीड़ा करते बच्चों की निश्चल हंसी और एक माता का अपने बालक को लाड़ प्यार से गोद में उठाना, ये एक ऐसा साधारण दृश्य था जो राजा रानी के हृदय में शूल की भांति चुभ गया। वर्षों का दबा हुआ दुख आज बांध तोड़ के बाहर निकल पड़ा था। राजा को भली भांति आभास हो गया कि धन, वैभव, विशाल सेना और निष्कंटक राज्य भी उस स्त्री पुरुष के लिए व्यर्थ है, जिनके आंगन में वंश को आगे बढ़ाने वाली संतान की किलकारी ना गूंजे। अगले ही दिन राजा महिजीत ने अपने मन के इस अथाह बोझ को हल्का करने और किसी ठोस समाधान की खोज के लिए एक विशेष राजसभा का आयोजन किया। दरबार में राज्य के सभी प्रमुख मंत्री, धर्माधिकारी, कुलगुरु, विद्वान, ब्राह्मण, सेनापति और व्योवृद्ध प्रजाजन उपस्थित हुए। सभा भवन में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि हर कोई राजा के उदास चेहरे को देख के चिंतित था। राजा महिजीत ने अपने सिंहासन से उठ के भरे दरबार में
अत्यंत भावुक और कांपते स्वर में संबोधित किया। हे मेरे पूज्य गुरुजनों, निष्ठावान मंत्रियों और प्रिय प्रजाजनों, आज मैं एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक हताश और दुखी मनुष्य के रूप में आपके समक्ष खड़ा हूँ। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। मैंने कभी किसी गरीब पे अत्याचार नहीं किया। राज्य के खजाने में अन्यायपूर्वक अर्जित किया गया एक भी सिक्का जमा नहीं होने दिया। देवताओं की नित्य पूजा की, ब्राह्मणों और अतिथियों का सत्कार किया और आप सभी प्रजाजनों को अपनी सगी संतान की भांति निस्वार्थ प्रेम से पाला है। यदि किसी नगरवासी पे संकट आया तो मैंने उसे अपना संकट माना है, किंतु फिर भी विधाता ने मेरे ही आंगन को सूना क्यों रखा? मुझे संतान सुख से वंचित क्यों किया गया? मेरे पश्चात इस विशाल महिष्मती नगरी का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरे पूर्वज पिंडदान के बिना तृप्त कैसे होंगे? हे विद्वानों, आप शास्त्रों की ज्ञाता हैं। आप मुझे बताइए कि मुझसे ऐसा कौन सा अनजाने में पाप हुआ है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है? इस असहनीय दुख का निवारण खोजिए, अन्यथा ये जीवन मेरे लिए बोझ बन चुका है। राजा के इन अश्रुपूर्ण और व्यथा से भरे शब्दों को सुनकर संपूर्ण राजसभा में शोक की लहर दौड़ गई। जो राजा सदैव दूसरों के आंसू पोंछता था, आज उसे इस प्रकार असहाय रोते देखकर मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों का हृदय पसीज गया। दरबार में उपस्थित सभी वृद्ध और ज्ञानी लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। राजा के धर्मपरायण स्वभाव से सभी परिचित थे, इसीलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे पुण्यात्मा राजा के जीवन में ये दारुण दुख किस कर्म का परिणाम है। सभी ने एक स्वर में राजा को आश्वस्त किया कि वे इसका समाधान अवश्य खोजेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें तीनों लोकों की यात्रा ही क्यों न करनी पड़े। राजा माहीजीत के अश्रुपूर्ण वचनों और विकल अवस्था को देखकर राजसभा में उपस्थित मंत्रियों, पुरोहितों और प्रजाजनों का हृदय दहल उठा। राजा ने जीवन भर प्रजा को अपनी संतान की भांति पाला था, उनके हर दुख दर्द को अपना समझ के दूर किया था। ऐसे कृपालु और धर्मात्मा राजा को पुत्रहीनता के दारुण दुख में तड़पते देखना संपूर्ण महिष्मती नगरी के लिए असहनीय हो गया था। राजसभा समाप्त होते ही मुख्यमंत्रियों, कुलगुरु के शिष्यों और नगर के व्योवृद्ध प्रबुद्ध जनों ने एक गुप्त बैठक की। सभी ने एक स्वर में ये निश्चय किया कि जब तक वे राजा के इस भयंकर दुख का कारण और उसका शास्त्र सम्मत निवारण नहीं खोज लेते, तब तक वे चैन की नींद नहीं सोएंगे और न ही राजमहल में अन्न जल ग्रहण करेंगे। अगले ही दिन प्रातःकाल मंत्रियों और प्रजा के प्रतिनिधियों का एक विशाल दल राजा माहीजीत का दुख दूर करने के संकल्प के साथ नगर की सीमाओं को लांघकर घने और दुर्गम वनों की ओर निकल पड़ा। वे दल के दल बनाकर विंध्याचल और हिमालय की तलहटी में स्थित विभिन्न तपोवनों में घूमने लगे। वे मार्ग में मिलने वाले हर ज्ञानी मुनि, सिद्ध पुरुष, सन्यासी और तपस्वी के चरणों में प्रणाम करते और उनसे अपने राजा के निष्पुत्र होने का कारण पूछते, किंतु अनेक दिव्य ऋषियों से मिलने के बाद भी उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर या फिर अचूक उपाय प्राप्त न हो सका। भटकते भटकते अनेक दिन बीत गए। चलते चलते उनका दल एक ऐसे परम पवित्र और विशाल वन में पहुंचा जहां का वातावरण अद्भुत और अलौकिक था। वहां बहने वाली शीतल नदियां, फल फूलों से लदे वृक्ष और चारों ओर फैली जड़ी बूटियों की सुगंध मन को अपार शांति प्रदान कर रही थी। उस आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वहाँ प्रकृति का सनातन नियम ही बदला हुआ प्रतीत होता था। हिंसक सिंह और चंचल हिरन एक ही पोखर पर एक साथ जल पी रहे थे। सर्प और मयूर एक दूसरे का बैर भूलकर विशाल वट वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे। चारों ओर केवल वेद मंत्रों की ध्वनियाँ और ऋषि कुमारों का सामगान गूंज रहा था। उस आश्रम के मध्य में एक परम तेजस्वी महात्मा ध्यान मुद्रा में विराजमान थे। उनका मस्तक सूर्य के समान दैदीप्यमान था। आंखें कमल पुंखड़ियों की भांति शांत थी और उनकी कांति किसी अलौकिक देव पुरुष जैसी प्रतीत हो रही थी। उनकी जटाएं स्वर्ण समान चमक रही थी और उनके आसपास एक दिव्य प्रभाव मंडल तैर रहा था। प्रजाजन और मंत्रीगण समझ गए कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि साक्षात सिद्ध तपस्वी है।
वे सभी अत्यंत भक्ति भाव और आशा के साथ उन महान ऋषि के चरणों में नतमस्तक हो गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने की प्रतीक्षा करने लगे। ध्यान मुद्रा में लीन तेजस्वी महात्मा ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनके नेत्रों में अपार करुणा, शांति और ज्ञान का भंडार तैर रहा था। जब महिष्मती नगरी के मंत्रियों, पुरोहितों और व्योवृद्ध प्रजाजनों ने उन सिद्ध पुरुष को जागृत देखा तो वे पुनः उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और साष्टांग प्रणाम किया। वे महात्मा कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, बल्कि तीनों लोकों के ज्ञान को धारण करने वाले कालदर्शी महर्षि लोमश थे। महर्षि लोमश की आयु और तपस्या की सीमा का अनुमान लगाना किसी सामान्य मनुष्य की बस की बात नहीं थी। पुराणों में उनकी असीम आयु के विषय में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी का एक कल्प समाप्त होता था, अर्थात जब चारों युगों का एक महान चक्र पूर्ण होकर सृष्टि का प्रलय काल आता था, तब महर्षि लोमश के शरीर का मात्र एक रोम अर्थात बाल गिरता था। इसी कारण उनका नाम लोमश पड़ा था। वे अमृतों के निकट थे और भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों की घटनाओं को अपने ज्ञान चक्षुओं से स्पष्ट देख सकते थे। महर्षि लोमश ने अपने सामने बड़ी आशा और श्रद्धा से झुके हुए इन अनेक मनुष्यों को देखा। उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने अति मृदु और गंभीर स्वर में प्रजाजनों का कुशलक्षेम पूछा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, आप सब कौन हैं और किस नगरी से इस बीहड़ तथा दुर्गम वन में पधारे हैं? आपके चेहरों पर गहरी चिंता और उदासी की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपके यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? मुझे बिना किसी संकोच के अपनी व्यथा बताइए। साधु संतों का जीवन और उनकी तपस्या तो केवल दूसरों के दुखों को दूर करने और परोपकार के लिए ही होती है। यदि मेरे किसी ज्ञान या फिर साधन से आपका कोई संकट टल जाता है तो मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। महर्षि के इन अमृत तुल्य और सांत्वना भरे वचनों को सुन के प्रजाजनों की आंखों में आंसू छलक आए। उन्हें लगा जैसे घोर अंधकार में भटकते हुए पथिक को साक्षात सूर्य की किरण मिल गई हो। दल के मुख्यमंत्री और कुल गुरु के ज्येष्ठ शिष्य हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता के साथ महर्षि लोमश के सम्मुख खड़े हुए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, हे मुनिवर, हे त्रिकालदर्शी भगवान, हम पृथ्वी लोक की परम वैभवशाली और धर्मनिष्ठ नगरी महिष्मती से आए हैं। हम केवल प्रजाजन नहीं, बल्कि अपने उस राजा के दुखी सेवक हैं जिसने हमें सदैव अपनी संतान की भांति पाला है। हम यहाँ अपनी किसी व्यक्तिगत लालसा के लिए नहीं, अपितु अपने धर्मात्मा राजा की रक्षा और उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना का समाधान खोजने के लिए आपकी शरणागति में आए हैं। ये कह के महिष्मती के प्रतिनिधियों ने महर्षि लोमश के चरणों को अपनी अश्रुधारा से पखारते हुए राजा की व्यथा सुनाने की भूमिका बांधी। महर्षि लोमश के चरणों में नतमस्तक होकर महिष्मती नगरी के मंत्रियों और प्रबुद्ध प्रजाजनों ने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनानी आरंभ की। मुख्यमंत्री ने रूंधे हुए कंठ से कहा, हे सर्वज्ञ ऋषिवर, हे करुणामय महर्षि, हमारे राजा का नाम महिजीत है। वे केवल महिष्मती नगरी के स्वामी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रजा के लिए एक पिता के समान हैं। वे न्याय के साक्षात अवतार और धर्म के प्रतीक हैं। उन्होंने कभी अपने खजाने को भरने के लिए प्रजा पे अनुचित कर नहीं लगाया। यदि राज्य में कोई गरीब, वस्त्रहीन या भूखा होता है तो राजा स्वयं अपने हाथों से उन्हें दान देते हैं। यदि कोई अनाथ या फिर असहाय वृद्ध हो तो राजा उसके भरण पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व संभालते हैं। वे प्रतिदिन शास्त्र विधि से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं, गोमाता की सेवा में रत रहते हैं और ब्राह्मणों का सादर सत्कार करते हैं। उनके राज्य में अन्याय का लेश मात्र भी नामो निशान नहीं है। मंत्री ने आगे अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हे मुनिवर, किंतु विधाता की लीला भी कितनी विचित्र है। जिस राजा ने हजारों अनाथों को अपनी संतान मान के पाला पोसा, आज उन्हीं के अपने आंगन में कोई किलकारी गूंजने वाला बालक नहीं है। हमारे राजा और रानी दिन रात संतान की लालसा में तड़प रहे हैं। राजमहल की विशालता, खजाने का अपार वैभव, विशाल सेना और प्रजा की अपार श्रद्धा भी हमारे राजा के इस आंतरिक दुख को दूर नहीं कर पा रहे हैं। जब से वे प्रजा के छोटे छोटे बालकों को देखते हैं तो उनका हृदय छिन्न भिन्न हो जाता है।
वे स्वयं को असहाय और अभागा मानने लगे हैं। उनका कहना है कि पुत्र बिना गृहस्थ आश्रम सूना है और पितृदोष से मुक्ति का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। हे त्रिकालदर्शी भगवान, अपने राजा को इस प्रकार घोर शोक में डूबते देख हम प्रजाजन भी अन्न जल त्याग चुके हैं। यदि हमारे राजा का ये दुख दूर नहीं हुआ तो संपूर्ण माहिष्मती नगरी शोक के अंधकार में डूब जाएगी। इसीलिए हम सब अपना राज्य छोड़कर इस बीहड़ वन में आपके श्री चरणों की शरण में आए हैं। कृपा अपने दिव्य ज्ञान चक्षु से देख के हमें बताइए कि इतने धर्मात्मा, दयालु और निष्पाप राजा के जीवन में संतानहीनता का ये भयंकर महादुख किस कारण से आया है। उन्होंने ऐसा कौन सा जाने अनजाने में पाप कर दिया जिसकी सजा उन्हें इस जन्म में मिल रही है। हे भगवान, हमें इस संकट से उबारने का मार्ग दिखाइए। प्रजाजनों के इन कारुणिक और भक्तिपूर्ण वचनों को सुन के महर्षि लोमस का हृदय अत्यंत ही द्रवित हो उठा। संपूर्ण आश्रम में एक बार फिर शांति छा गई, क्योंकि महर्षि अब राजा के भूतकाल का सत्य जानने के लिए अपने ज्ञान की गहराई में उतरने वाले थे। प्रजाजनों की अति कारुणिक प्रार्थना सुन के महर्षि लोमस ने अपने नेत्र मूंद लिए। वे ध्यानमग्न होकर राजा माहिजीत के पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा देखने के लिए काल के अगाध प्रवाह में उतर गए। तपोवन में पूर्ण स्तब्धता छा गई। सभी मंत्री, पुरोहित और प्रजाजन सांस थामे मुनिवर के ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय के पश्चात महर्षि लोमस ने गंभीर मुद्रा में अपने नेत्र खोले। उनके मुख पर एक रहस्यमय सत्य की धार छाया थी। उन्होंने प्रजाजनों की ओर देखते हुए बड़े ही शांत एवं स्पष्ट वाणी में कहना आरंभ किया। हे महिष्मती के श्रेष्ठ पुरुषों, सुनो। तुम्हारे राजा माहिजीत का वर्तमान जीवन भले ही धर्म, दान और पुण्य से परिपूर्ण है, किंतु मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल भी भोगना ही पड़ता है। कोई भी जीव अपने कर्म चक्र से बच नहीं सकता है। अपने पूर्व जन्म में तुम्हारे ये राजा माहिजीत एक निर्धन और क्रूर स्वभाव के वैश्य थे। वे धन कमाने की तीव्र लालसा में गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करते थे। उनका आचरण शुद्ध नहीं था और वे अपने स्वार्थ के सामने दूसरों के दुख दर्द की सर्वथा उपेक्षा करते थे। महर्षि लोमस ने उस विशेष घटना का वर्णन करते हुए आगे कहा, एक समय की बात है, ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी पड़ रही थी। दोपहर का सूर्य आकाश से अग्नि उगल रहा था। धरती तवे की भांति तप रही थी और हवा के झोंके लपटों समान महसूस हो रहे थे। वो वैश्य व्यापार के सिलसिले में एक अत्यंत ही दुर्गम मार्ग से पैदल यात्रा कर रहा था। घोर धूप और प्यास के कारण उसका कंठ सूख गया। जीव हताश होने लगे और उसके प्राण पखेरु उड़ने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जल की तीव्र खोज में भटकते भटकते वो वैश्य एक सुंदर जलाशय के पास पहुंचा। जल देखकर उसकी जान में जान आई। वो जैसे ही जल में उतरकर अपनी प्यास बुझाने ही वाला था कि ठीक उसी क्षण एक अत्यंत प्यासी, थकी हुई और प्रसव पीड़ा से कातर गाय भी जल पीने के लिए उसी पोखर के किनारे पे आ पहुंची। वो मूक गाय भी घोर धूप से बेहाल थी और जल की एक एक बूंद के लिए तरस रही थी, किंतु उस क्रूर वैश्य के मन में लेश मात्र भी दया न आई। उसने सोचा कि यदि ये गाय जल पिएगी तो पानी गंदा हो जाएगा या उसे जल पीने में विलंब होगा। अपनी स्वार्थी प्यास मिटाने की उतावली में उस वैश्य ने एक कठोर डंडा उठाया और उस असहाय प्यासी गाय को अत्यंत निष्ठुरता से मार पीट कर जलाशय से दूर खदेड़ दिया। वो भूखी प्यासी गाय भयभीत होकर करहाती हुई वहां से भाग गई। तत्पश्चात उस वैश्य ने स्वयं भरपेट जल पिया और अपनी प्यास बुझाई। महर्षि लोमस ने प्रजाजनों की ओर देखकर गंभीर स्वर में निष्कर्ष प्रस्तुत किया। हे प्रजाजनों, जेठ की तपती दोपहर में एक अत्यंत ही आतुर और प्यासी गाय को जल पीने से रोकने और उसे डंडे से मारकर भगाने का जो घोर दुष्कर्म उस वैश्य ने किया था, वही पाप आज महापाप बनकर तुम्हारे राजा के जीवन में बाधा बना हुआ है। किसी प्यासी गौमाता की हाय और अंतर आत्मा का अभिशाप कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उसी पाप कर्म के फलस्वरूप आज तुम्हारे राजा माहिजीत को इस जन्म में निष्पुत्र होने का ये भयंकर संताप और दंश भोगना पड़ रहा है। महर्षि लोमस के मुख से राजा के पूर्व जन्म के इस दुष्कर्म की बात सुन के राजसभा के मंत्रियों और प्रजाजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। संपूर्ण वातावरण में एक गहरा सन्नाटा और विषाद छा गया।
वे सब स्तब्ध रह गए कि एक क्षण के स्वार्थ और अनजाने में हुए दुष्कर्म का परिणाम इतना कठोर और भयंकर हो सकता है। महर्षि लोमस ने प्रजाजनों की मुख्य मुद्रा को देखते हुए आगे कहा, हे श्रेष्ठ जनों, तुम सब सोच रहे होगे कि यदि राजा ने इतना बड़ा पाप किया था तो फिर वे इस जन्म में इतने वैभवशाली और दयालु राजा कैसे बने। इसका उत्तर भी सुनो। उस वैश्य ने अपने जीवन में भले ही कई पाप किए थे, किंतु उसने अनजाने में ही सही ज्येष्ठ मास के ही कुछ पवित्र दिनों में जल सेवा और धर्म के कुछ कार्य भी किए थे। उसी अल्प पुण्य कर्म के प्रभाव से उसे इस जन्म में माहिष्मति जैसी समृद्ध नगरी का निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है। वो न्यायप्रिय और धर्मात्मा बना, किंतु उस प्यासी गोमाता की हाय और उसके मुख से निकले अनकहे अभिशाप का प्रभाव इतना प्रबल था कि वो उसके सारे पुण्यों पर भारी पड़ गया। विधाता के विधान के अनुसार पुण्यों के फलस्वरूप राजा को राज सुख, विशाल सेना और धन धान्य तो मिल गया, किंतु उस मूक गाय को तड़पाने के पाप के फलस्वरूप संतान का सुख पूरी तरीके से छीन लिया गया। शास्त्रों का अकाट्य नियम है कि मनुष्य को अपने द्वारा किए गए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का फल अलग अलग भोगना ही पड़ता है। महर्षि की ये बात सुन के मंत्रियों और व्योवृद्ध प्रबुद्ध जनों के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्हें अपने राजा की विडंबना पर अत्यंत दया आई। वे समझ गए कि राजा का ये दुख केवल भाग्य की बात नहीं बल्कि पूर्व जन्म का संचित प्रारब्ध था, किंतु वे हताश होकर लौटने वाले नहीं थे। महिष्मति के मुख्यमंत्री ने अत्यंत दीनहीन भाव से हाथ जोड़कर महर्षि लोमश के चरणों में अपना शीश नवाया और कांपते स्वर में निवेदन किया कि हे त्रिकालदर्शी महामुने, हे करुणामय ऋषिवर, सनातन शास्त्रों में ये भी तो लिखा है कि प्रायश्चित और भगवत भक्ति की अग्नि में कठिन से कठिन पाप भस्म हो जाते हैं। यदि पाप का फल निश्चित है तो ईश्वर की कृपा और ऋषियों के मार्गदर्शन से उसका निवारण भी संभव है। हमारे राजा माहिजीत ने इस जन्म में अनगिनत पुण्य किए हैं, प्रजा का सरस्व भाव से पालन किया है। क्या उस एक पूर्व जन्म की भूल का कोई अंत नहीं है? हे प्रभु, आप ज्ञानी हैं, वेद वेदांगों के पारगामी हैं। कृपा करके हमें कोई ऐसे कठोर से कठोर व्रत, जप, तप या फिर प्रायश्चित का उपाय बताइए जिससे हमारे राजा का वो पूर्व जन्म का गोशाप और भयंकर पाप नष्ट हो सके। यदि हमारे राजा को पुत्र सुख ना मिला तो वे प्राण त्याग देंगे और उनके साथ ही संपूर्ण महिष्मति नगरी अनाथ हो जाएगी। हे मुनिवर, हम पर और हमारे राजा पे कृपा कीजिए और इस महासंकट से निकलने का कोई अचूक मार्ग दिखाइए। प्रजाजनों की इस निश्चल स्वामी भक्ति और कारुणिक पुकार को देखकर महर्षि लोमस का अंतःकरण अत्यंत ही गर्वित हो गया। वे प्रजा के इस अटूट प्रेम को देख के मुस्कुराए और उन्हें एक महान कल्याणकारी व्रत का मार्ग दिखाने का मन बनाया। महिष्मति के प्रजाजनों और मंत्रियों की अनन्य स्वामी भक्ति तथा विकल पुकार को देख के महर्षि लोमस का हृदय अपार करुणा से भर उठा। वो जानते थे कि जब प्रजा अपने राजा के लिए और राजा अपनी प्रजा के लिए ऐसा निष्काम प्रेम रखता है तो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु भी उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। महर्षि लोमस ने अपने अभय हस्त से सभी को उठने का संकेत किया और मंद मुस्कान के साथ अमृत तुल्य वाणी में बोले, हे महिष्मति के निष्ठावान मंत्रियों और प्रिय प्रजाजनों, तुम्हारी अपने राजा के प्रति ये अगाध भक्ति और निष्काम प्रेम देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। धर्मशास्त्रों का विधान है कि जब कोई व्यक्ति अत्यंत भयंकर पाप के जाल में फंसा हो तो किसी महान निष्काम व्रत का पुण्य प्रताप ही उसके जन्म जन्मांतर के पापों को काट सकता है। भाग्यवश वो पावन और मुक्तिदायी समय अत्यंत निकट ही है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो परम पवित्र एकादशी आती है उसे शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी समस्त पापों का हरण करने वाली, मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली और विशेष रूप से संतानहीन दंपतियों को सर्वगुण संपन्न पुत्र प्रदान करने वाली महापुण्यदायिनी तिथि है। महर्षि लोमस ने उस व्रत की संपूर्ण विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कहा, हे श्रेष्ठ जनों, तुम सब बिना किसी विलंब के महिष्मति नगरी लौट जाओ। जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आए तो राजा महिजीत और रानी के साथ साथ संपूर्ण प्रजाजन भी पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करें।
एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान से ध्यान से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र को गंगाजल से स्नान कराकर धूप, दीप, गंध, तुलसी पत्र, पीले पुष्प और नैवेद्य से विधि दान पूर्वक पूजा करें। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को व्यर्थ सोने में ना बिताएं। रात्रि भर भगवान श्री नारायण के श्री चरणों का ध्यान करते हुए भजन, कीर्तन, वेद मंत्रों का पाठ और नामावली का स्मरण करें। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से निराहार या फिर फलाहार रहकर संयम का पालन करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी की प्रातःकाल पुनः स्नान करके भगवान श्री हरि की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात तुम सभी प्रजाजन और मंत्रीगण अपने अपने पुत्रदा एकादशी व्रत का जितना भी पुण्यफल प्राप्त हो उसे राजा महिजीत और रानी के निमित्त संकल्प करके अत्यंत ही प्रसन्न चित्त मन से उन्हें दान कर दो। महर्षि लोमस ने अंत में आश्वस्त करते हुए कहा, हे प्रजाजनों, जब संपूर्ण प्रजा और राजा मिलकर एकाग्रचित होकर इस पावन व्रत का अनुष्ठान करेंगे और उस एकत्रित पुण्य फल को राजा को अर्पित करेंगे तो उस महान पुण्य के प्रचंड प्रभाव से तुम्हारे राजा का वो पूर्व जन्म में प्यासी गाय को तड़पाने का महापाप तत्काल भस्म हो जाएगा। भगवान कमलकांत श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे और महिष्मती नगरी को उसका योग्य उत्तराधिकारी अवश्य प्राप्त होगा। महर्षि के इन परम मंगलकारी और आशाजनक वचनों को सुनकर मंत्रियों और प्रजाजनों के हर्ष का ठिकाना ना रहा। उन्हें अपने राजा के दुख से मुक्ति का अचूक और दिव्य मार्ग मिल चुका था। वे सभी महर्षि लोमस के चरणों में बारंबार प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर महिष्मती नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। महर्षि लोमस का दिव्य संदेश और आशीर्वाद लेकर मंत्री तथा प्रजाजन परम आनंदित होकर महिष्मती नगरी लौटे। राजमहल पहुंचते ही उन्होंने राजा महिजीत और रानी को महर्षि द्वारा बताए गए पूर्व जन्म के रहस्य और श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी के अचूक उपाय के विषय में विस्तार से बताया। मुनिवर के वचनों को सुन के राजा महिजीत की आंखों में अश्रु आ गए। उन्हें अपने दुखों का कारण और निवारण दोनों मिल चुके थे। संपूर्ण नगरी में पुत्रदा एकादशी के व्रत की घोषणा करवा दी गई। जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई तो संपूर्ण महिष्मती नगरी भक्ति रस में डूब गई। राजा महिजीत, रानी और नगर के समस्त पुरुषों व नारियों ने प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठ के पवित्र नदियों और जलाशयों में स्नान किया। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करके नियम पूर्वक व्रत का संकल्प लिया। राजमहल से लेकर साधारण प्रजाजनों के घरों तक केवल भगवान नारायण की पूजा अर्चना होने लगी। भगवान को पीले वस्त्र, तुलसी दल, ऋतुफल और धूप दीप अर्पित किए गए। एकादशी की संपूर्ण रात्रि किसी ने विश्राम नहीं किया। नगर के प्रत्येक मंदिर और चौराहे पर हरि कीर्तन, वेद मंत्रों का सस्वर पाठ और ढोल मंजीरों की ध्वनि गूंजती रही। राजा और प्रजा सभी ने पूर्ण संयम और निराहार रह के अहोरात्र जागरण किया। द्वादशी की पावन प्रातःकाल सभी ने पुनः स्नान करके भगवान श्री हरि की महाआरती की। ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया गया। गौ माता की पूजा करके उन्हें ग्रास दिया गया और यथाशक्ति वस्त्र व स्वर्ण का दान किया गया। तत्पश्चात महर्षि लोमस की आज्ञा अनुसार संपूर्ण प्रजा, मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर अपने अपने पुत्रदा एकादशी व्रत के असीम पुण्य का संकल्प जल हाथ में लेके अत्यंत ही प्रसन्नता से राजा महिजीत के अधिकार में दान कर दिया। राजा और रानी ने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रजा के इस अनुपम प्रेम को स्वीकार किया और विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। एकादशी व्रत के उस विशाल और निष्काम पुण्य प्रताप का प्रभाव तत्क्षण प्रकट हुआ। उस महान पुण्य की अग्नि में राजा महिजीत का पूर्व जन्म में प्यासी गाय को तड़पाने का भयंकर पाप पूरी तरीके से भस्म हो गया। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से शीघ्र ही रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के बाद रानी ने एक परम ओजस्वी, सुंदर और सर्वलक्षण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में बालक की किलकारी गूंजते ही संपूर्ण महिष्मती नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने अपनी प्रजा के लिए अन्न और धन के भंडार खोल दिए। वो बालक आगे चलकर अत्यंत शूरवीर, ज्ञानी और अपने पिता की भांति धर्मात्मा प्रजापालक राजा बना।
भगवान श्री कृष्ण ने कथा का समापन करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, हे धर्मराज, ये श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी की परम पवित्र कथा है। जो मनुष्य इस एकादशी का महात्म्य सुनता है या श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में उसे सुयोग्य संतान, धन धान्य और यश की प्राप्ति होती है तथा परलोक में वो भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। विशेष रूप से जो दंपति संतानहीनता के दुख से पीड़ित है, उन्हें नियम पूर्वक इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे भक्तों, श्रद्धा से भगवान श्री विष्णु की पूजा करना, एकादशी व्रत की कथा सुनना और भगवान का नाम स्मरण करना भक्ति भाव को बढ़ाने वाला माना गया है। पुत्र की इच्छा रखने वाले दंपति भगवान श्री हरि से संतान सुख की प्रार्थना करते हैं। परिवार में सुख शांति की कामना करने वाले भक्त भी भगवान श्री विष्णु की आराधना करते हैं। लेकिन व्रत को केवल किसी निश्चित सांसारिक फल की गारंटी नहीं समझना चाहिए। फल भगवान की इच्छा, श्रद्धा और कर्मों के अनुसार माना जाता है। व्रत का सबसे बड़ा फल है भगवान के प्रति विश्वास और अपने जीवन में अच्छे कर्मों की प्रेरणा। प्रिय भक्तों, चलिए अब आज हम सब मिलके इस परम पुत्रदा एकादशी के पावन अवसर पे भगवान श्री हरि नारायण से अपने मन से सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करें। हे भगवान श्री हरि विष्णु, आप जगत के पालनहार हैं, आप ही हमारे जीवन के आधार हैं। हमारे मन की उचित इच्छाओं को पूर्ण करने की कृपा करें। हमारे परिवार में प्रेम और सुख बनाए रखें। हमारी संतान को सद्बुद्धि और अच्छे संस्कार दें। हमारे घर से कलह, अहंकार और नकारात्मकता दूर करें। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे प्रभु। हमें ज़रूरतमंदों की सेवा करने का अवसर दे और सबसे बढ़कर हमें अपनी भक्ति से कभी दूर ना करे। हे प्रभु, जो आपके लिए उचित हो वही हमें प्रदान करे। हम आपकी शरण में हैं। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। बोलिए पुत्रदा एकादशी माता की जय। तो प्रिय भक्तों, ये थी परम पावनी पुण्यदायिनी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद है कि आप सभी को ये पावन कथा पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है, कथा पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में बड़ी ही श्रद्धा से जय श्री हरि नारायण भगवान, जय माँ एकादशी जरूर लिख दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।